दुनिया पर एक बार फिर से खतरे की आहट सामने आ रही है। दरअसल इस साल के अक्टूबर के महीने में धरती पर ओपोफिस धूमकेतु के गिरने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की तरफ यह धूमकेतु काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर यह धरती से टकराती है तो भारी तबाही का मंजर नजर आएगा। यह एक ऐसा खतरा है जिसको लेकर पहले से कोई बचाव के लिए उपाय नहीं किया गया है, नहीं इसके लिए इतना समय ही बचा है। नासा ने भी इससे होने वाले तबाही को लेकर चेतावनी जारी की है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय आने वाले 24 अक्टूबर की तारीख पर लगी हुई है। नासा ने बताया है कि अंतरिक्ष से आने वाले इस पत्थर का आकार समुद्री ब्लू व्हेल से 3 गुना बड़ा है। यह धरती के पास से 26,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा है। आइए जानते हैं कि क्या इस विशालकाय एस्टेरॉयड से धरती को कोई खतरा है या नहीं। नासा का अनुमान है कि एक खोया हुआ एस्टेरॉयड है जो अक्टूबर 2024 में पृथ्वी से टकरा सकता है। 2007 FT3 नाम का यह एस्टेरॉयड पहली बार 2007 में देखा गया था और तब से इसे वैज्ञानिकों ने नहीं देखा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। नासा ने कहा है कि एक खोए हुए एस्टेरॉयड के पृथ्वी से 2024 में टकराने की बहुत अधिक आशंका है। फिलहाल 2007 FT3 नाम का यह खतरनाक एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में तैर रहा है और इस साल में पृथ्वी से टकरा सकता है। यह पहली बार नहीं है कि नासा ने पृथ्वी की ओर आते हुए किसी एस्टेरॉयड की जानकारी दी है। यह आखिरी भी नहीं होगा। नासा ने कहा है कि वर्तमान में 32,000 से अधिक नियर अर्थ एस्टेरॉयड और 120 से अधिक ज्ञात शॉर्ट पीरियड नियर अर्थ कॉमेट है। यदि इन्हें सफलतापूर्वक रोका नहीं गया तो इनमें से प्रत्येक स्पेस एलिमेंट पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में विनाश का कारण बनने की क्षमता रखता है। इनमें से अधिकांश ज्ञात एस्टेरॉयड्स को नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज द्वारा ट्रैक किया जाता है। अंतरिक्ष एजेंसी की शाखा ने अनुमान लगाया है कि एस्टेरॉयड संभावित रूप से अक्टूबर 2024 तक ग्रह से टकरा सकता है। जैसा कि हमने बताया, 2007 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड देखा था जिसे उन्होंने 2007 FT3 नाम दिया है। यह वस्तु एक एस्टेरॉयड के रूप में सामने आई है, लेकिन जल्द ही वह अपना फ्लाइट पाथ उड़ान पथ खो बैठी और वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा सके। एस्टेरॉयड के पास केवल 1.2 दिनों का छोटा ऑब्जर्वेशन आर्क था, जिसके बाद इसे वैज्ञानिकों द्वारा टारगेटेड ऑब्जर्वेशन से इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे 2007 के बाद से नहीं देखा गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस एस्टेरॉयड ने शायद अब पृथ्वी पर वापस आने का रास्ता खोज लिया है। वे आगे कहते हैं कि इस बात की पूरी आशंका है कि 2007 FT3 इस साल पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन संभावना कितनी अधिक है? इस सवाल पर नासा का सुझाव है कि 2007 FT3 के अक्टूबर 2024 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 0.00000087% है। सही शब्दों में कहें तो 11 करोड़ में से 1% है। मार्च 2024 में इसके पृथ्वी से टकराने की एक और संभावना है, जिसकी संभावना 0.00000096% यानी 1 करोड़ में से 1 के बराबर आंकी गई है। इन दोनों ही आशंकाओं को लेकर कहा गया है कि दोनों ही मामलों में एस्टेरॉयड में 2.6 बिलियन टन TNT के विस्फोट के बराबर ऊर्जा जारी करने की क्षमता है। नासा के अनुमान के अनुसार दोनों ही मामलों में एस्टेरॉयड और पृथ्वी की टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा काफी मात्रा में क्षेत्रीय विनाश का कारण बन सकती है। विनाश इतना कमजोर होगा कि कोई भी वैश्विक क्षति हो सकती है। अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि यह संभवतः 24 अक्टूबर 2024 को पृथ्वी से टकराएगा। ऐसे अन्य एस्टेरॉयड भी हैं जो पृथ्वी के करीब आ रहे हैं, जो संभावित रूप से इस तरह की तबाही का कारण बन सकते हैं।
एक वस्तु जिसे 29,075 1950 DA के नाम से जाना जाता है, नासा की सूची में दूसरी सबसे जोखिम भरी चट्टान है। 1950 में खोजे जाने के बाद से यह वैज्ञानिकों की नजरों से दूर था, लेकिन अब इसका पता लग गया है। इसके 16 मार्च 2880 को पृथ्वी से टकराने की 0.0029% या 34,500 में से एक संभावना है, जो भविष्य में एक समय का रास्ता है। अगर यह धरती से टकराता है तो बड़ी तबाही मच सकती है। इस एस्टेरॉयड को एटेनक्लास एस्टेरॉयड की श्रेणी में शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि यह सूरज की कक्षा में 342 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। दूसरी बात यह है कि इस धरती की ऑर्बिट से इस एस्टेरॉयड की कक्षा क्रॉस करती है। वैज्ञानिकों ने एटेनक्लास एस्टेरॉयड के 1,800 से अधिक एस्टेरॉयड को खोजा है। इनको वैज्ञानिक धरती के लिए संभावित खतरा मानते हैं। अब यह अगली बार धरती के पास से 26 जनवरी 2034 को जाएगा। इस दौरान यह धरती से 1.45 करोड़ किमी की दूरी से गुजरेगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एस्टेरॉयड करीब 46 लाख मील के अंदर आता है तो यह धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में एस्टेरॉयड को रखा जाता है। ऐसे एस्टेरॉयड्स पर नासा लगातार नजर रखता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एक साथ हजारों एस्टेरॉयड्स की स्टडी करता है। ऐसा इसलिए करता है कि भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में जानकारी मिल सके और धरती को बचाया जा सके। उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह को एस्टेरॉयड कहते हैं। किसी ग्रह के निर्माण के समय उससे छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े निकलकर बाहर आ जाते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं। आमतौर पर ग्रहों की कक्षा में एस्टेरॉयड जल जाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉयड कभी कभी ग्रहों से टकरा भी जाते हैं। जो एक बार धरती से भी एस्टेरॉयड की टक्कर हो चुकी है, जिसमें सभी डायनासोर मारे गए थे। दोस्तों, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी हम मरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।